हुजूर पाक के साथ मैंने आसिम जमील को देखा है और आसिम जमील ने मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरे जो है बाबा को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात की ज़ियारत भी हुई है और हुजूर पाक की भी मुझे ज़ियारत हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुली रज़ा और शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब वफ़ात पा गए थे और उनकी मौत की वजह जो है वो कुछ और नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो है खुदकुशी की थी। तो उनकी खुदकुशी की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बनाने लग पड़े। मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी और लोगों से अपील की थी कि ये जो है ये फ़िलहाल जो है उनका जो है वो बहुत एक मुश्किल वक़्त है। इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम लोगों को जो है वो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उल्टा हमें उनके ऊपर जो है वो तनकीद करनी चाहिए। लेकिन यकीन करें कि हम लोग इतने बेहिस हैं, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि हम लोग इतने बेहिस हैं, जब हम किसी को इज़्ज़त देते हैं तो उसको हम सर के ऊपर बिठा देते हैं, लेकिन जब हम उसको सर से गिराते हैं तो ज़मीन के नीचे से भी जो है हम उसको नीचे गिरा देते हैं। इतने जो हम बेहिस और कम ज़रफ़ लोग हैं कि वो तनकीद का जो है वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आपको पता है कि कल से जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है जो उन्होंने आसिम जमील साहब के कुल शरीफ के ख़त्म के ऊपर जो है वो उन्होंने बयान किया था। तो वो बयान जो है वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का जो है वो लोग उसको निशाना बना रहे हैं। पता नहीं आपने वो क्लिप सुना है कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और थोड़ी सी तफसील जो है मैं आपको बता भी देता हूँ कि उस बयान के अंदर मौलाना साहब ने जो है वो अपने बेटे की जो है वो कुछ अच्छाइयाँ बताई, वो जो ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम करता रहा। आपको पता है कि जब कोई इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके जो हतम खानी होती है, जब हतम उसके लिए करवाया जाता है, उस हतम की महफ़िल करवाई जाती है, तो उस इंसान के बारे में कुछ जो उसकी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात होते हैं, जो उसने अच्छाइयाँ की होती हैं, जो वो अच्छे काम करता है, उनको जो है उसके अंदर बयान किया जाता है। तो मौलाना साहब ने भी सेम ऐसा किया। वो भी जो है वो अपने बेटे की जो है वो जो अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कर रहा था उसको उन्होंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया, वो लोगों को बताया और एक ख़्वाब उन्होंने बताई है कि किस तरह पेशावर से एक जो है मस्जिद के इमाम साहब ने उनको बताया है कि मैंने ख्वाब के अंदर जो है वो हुजूर पाक की मुझे ज़ियारत हुई है और हुजूर पाक के साथ मैंने आसिम जमील को देखा है और आसिम जमील ने मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरे जो है बाबा को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात की ज़ियारत भी हुई है और हुजूर पाक की भी मुझे ज़ियारत हुई है। ख्वाब देखा अल्लाह दे नबी दे नाल आसिम जमील खलोता है, कहंदा मेरे बाबा नूं दस दे पागल दी खिदमत की वजह तो अल्लाह मैनू माफ कर। तो इस जो है वो ख्वाब को लेके ना लोग मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने सिर्फ जो है वो अपने बेटे की जो खुदकुशी है उसको छुपाने के लिए कि लोग उनके ऊपर तनकीद ना करें कि आप इतने बड़े मजहबी स्कॉलर हो के अपने बेटे को जो है वो नहीं समझा सके कि जो है हराम की मौत अगर मरे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कभी भी इंसान को माफ़ नहीं करती। तो लोग कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो सिर्फ अपने बेटे को पूरी दुनिया के अंदर या अपनी इमेज बचाने के लिए ये बयान कर रहे हैं। तो यकीन करें कि काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ। ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हम लोग इस तरह की बातें करके तनकीद करके क्या साबित करना चाहते हैं कि इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के नाम कर दिया। सारी दुनिया के अंदर कितने लोग उसके फॉलोअर हैं, कितनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसके जो गलत लोग हैं उसके अंदर, उन्होंने इतने ऐसे लोगों को जो है वो राह रास्त पर लेकर आए हैं कि हम लोग जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो किस कदर जो है वो हम एक ऐसे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बात की है कि अगर उन्होंने झूठ बोला है या उस जिस इंसान ने उनको बताया है उसने झूठ बोला है, वो उनका और अल्लाह का मामला है। तो हम लोग कौन होते हैं कि जो है वो किसी की ज़ात को इस तरह जज करने वाले। तो हमें कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से जो है वो मेरी बहुत दिली अपील है कि खुदारा जो है वो ऐसे काम ना करें। फ़िलहाल जो है उन्हें हमारे एहसास की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपने जवान बच्चों के जनाजे उठाए हैं उनको बखूबी पता होगा कि जब किसी जवान बच्चे की मौत होती है तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या सदमा गुजरता है। तो खुदारा इस तरह के प्रोपेगेंडे करने से बाज आएँ। मुझे भी पता है और आप सबको भी बखूबी पता है कि मौलाना साहब के जो है वो कुछ सियासी इख्तलाफात भी हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा
उसके बाद मजहबी तौर पे भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं मौलाना साहब से। तो ये हर इंसान के बारे में होता है, लेकिन किसी भी इंसान को इस वक़्त इस तरह के जो है वो हालात के अंदर जज करना या उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको हिट करना, उसके ऊपर तनकीद करना, ये कतई जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो लोगों को जो है वो इस वक़्त मौलाना साहब का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि जो है उनके ऊपर तनकीद करके जो बकिया उनका हौसला है उसको भी तोड़ना नहीं चाहिए लोगों को।